हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू दी यंग पॉडकास्ट। आज हरियाणा के कुछ ऐसे किस्से हम शेयर करने वाले हैं जो डेफिनेटली हॉरिफाइंग है। और आज हमारे साथ हैं रजत भाई। रजत भाई, कैसे हो आप? जी बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं काफ़ी अच्छा हूं। हम लोग ऑलरेडी आपको कुछ पॉडकास्ट पे देख चुके हैं जी। एंड हॉरर स्टोरीज, हॉरर इंसिडेंट से रिलेटेड ही वो पॉडकास्ट रहे हैं। हाँ जी। आज ऑफ कैमरा आपने बताया कि दो मेजर स्टोरीज़ हैं जो आप कवर करने वाले हैं। एक तो हरियाणा से और उसके अलावा भी एक और है। वो कहाँ से है वो लोगों के सरप्राइज़ है, वो हम आगे बात करेंगे। जी। लेकिन जो हरियाणा वाली स्टोरी है भाई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से है एग्जैक्टली, कैसे आप तक पहुँची, क्या हुआ था उसमें? देखो, जो फर्स्ट है वो मेरे फ्रेंड है, तो उनकी वाइफ है जी। तो उनके साथ ये घटना घटी है। मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग से ही जब मतलब कज़न सिस्टर लगा लीजिए आप उनको, कज़न सिस्टर है वो। और जैसे जैसे एक कंपेयर करते हैं फैमिली वाले बच्चों के बीच में, मतलब किसी फैमिली में होता है उनको कंपेयर करना। जैसे उसके मार्क्स कितने आते हैं, वो दिखने में कैसी है, लोग उसे अट्रैक्ट कैसे होते हैं। यानी कि उसको कंपेयर करते थे बाकी के लड़कियों से या? नहीं, बाकी की लड़कियों से नहीं, दोनों बहनों को अच्छा, आपस में, बहनों जो को ही। कज़न होती थी, ठीक है। जो बड़े वाली थी वो थोड़ी सी मतलब गुमसुम सी रहती थी, ना ही किसी से बात करती थी और ना ही किसी से मिलना जुलना पसंद करती थी जी। लेकिन जो छोटी मतलब थी, उनके जो भी रिश्ते मतलब उनकी फैमिली में थी, उसको लोग काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि उसका हंसमुख स्वभाव था और जब भी वो बोलती थी तो अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी। तो इसी तरीके से, और जो छोटी वाली है वो काफ़ी टैलेंटेड भी थी, वो हर काम को काफ़ी अच्छे से कैच कर लेती थी, काफ़ी समय से कैच कर लेती थी। और जो बड़ी वाली थी, मतलब आप लगा सकते हो कि हर इंसान के अंदर फीचर्स हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बड़ी बहन थी उसकी, तो उसकी मम्मी को लगा कि सब सेकंड वाली को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, मतलब उसकी लड़की को ज़्यादा प्रेफर देते हैं और मेरी की तरफ कोई आता भी नहीं है, ना ही उससे कोई अट्रैक्ट होता है। धीरे धीरे होता गया ऐसे, मतलब लड़कियां बड़ी होती गई, स्कूल्स में जाती, उनके साथ भी यही उस टाइम भी यही होता, अप डाउन चलता रहता। और कहीं फंक्शन में जाती तब भी अप डाउन चलता रहता। फिर क्या होता है, जब उनकी वो यंग हो जाती है, उनके लिए रिश्ता ढूंढने की बात आ जाती है। जैसे ही उसका रिश्ता करने के लिए आते हैं तो मतलब फैमिली के अंदर तो सभी को दिखाया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, बड़ी वाली को सब रिजेक्ट कर देते थे, उसको कोई पसंद नहीं करते थे। काफ़ी उसके लिए रिश्ते आए, 15-20 रिश्ते आए, लेकिन कोई भी उसके लिए हाँ नहीं करता था क्योंकि उसके अंदर फीचर्स नहीं थी और लोगों को तो अच्छी फीचर्स वाली बहू चाहिए होती है, ठीक है। फिर उनकी फैमिली वालों ने सोचा कि चलो बड़ी की नहीं हो रही है, हम छोटी की ट्राई करते हैं, कर लेते हैं। छोटी वाली को पहली बार देखने के लिए आए और उनका रिश्ता तय हो गया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ थी, अट्रैक्टिव भी थी वो दिखने में और बात करने की भी उसको नॉलेज थी। अब रिश्ता हो गया, तब भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इनका रिश्ता टूट जाए, मतलब कान भरने की कोशिश की। जब उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, जब अपने पे आए तो हर चीज़ चलानी पड़ती है। जब हर कोशिश नाकाम हो गई तब उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनकी पहले समय में क्या होता था, जो मेहंदी वगैरह होती थी वो इस तरीके से पैकिंग में नहीं आती थी, मतलब खुली मेहंदी आती थी। मेहंदी वाली मतलब फर्स्ट जो उसकी शादी से एक रात पहले की है, उसमें उन्होंने किसी शाने से, हमारे तरफ वहाँ शाने बोलते हैं, तांत्रिक से किसी शमशान की राख को उसके अंदर मिक्स करवा दिया। जैसे ही उसकी मतलब उसके अंदर सिद्धियाँ करवा के, पावर्स, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी डलवा के, जो भी थी उस राख को मेहंदी के अंदर मिक्स करवा दिया जी। और जितना वो मेरे को याद आ रहा है कि पहले क्या होता था, जी पाउडर आता था। हाँ, पाउडर मेहंदी आता था, पाउडर, जी उसको जी जी घर में लाके हाँ पानी हाँ में घोल हाँ बनाते थे, हाँ, फिर अच्छे से करते थे। अच्छे से, तो उसी पाउडर में ही हाँ मिक्स कर हाँ, दिया उस राख। पाउडर के अंदर उस शमशान की राख को मिक्स कर दिया। जी। अब उन्होंने लगा कि चलो भी फैमिली वाले कौन क्या करेगा, भी ये था कि कोई नहीं, भी थोड़ी बहुत ही जेलस है लेकिन इतना हद तक कौन गिरेगा। वो मेहंदी सबसे पहले, जैसे लड़की कोई लगनी होती है तो उसके हाथ में लगा दी वो मेहंदी, उसके हाथ में लगाई। जैसे ही उसके हाथ में मेहंदी लगी ना, उसको ना लगा कि जैसे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसने बोला कि मैं इसको धो रही हूँ, तो घर वालों ने मना किया कि ये तो अपशगुन होता है, धोना नहीं है, कि शायद आपने पहले मेहंदी नहीं लगवाई है इसलिए आपको ईचिंग हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है। लेकिन उसको लगा कि जैसे मेरे साथ कोई है भी, मेरे को खींच रहा है। अब वो तो जैसे ही उसके शरीर पर टच हुई, उसको तो अपना काम करना था जो भी है, क्योंकि बड़े पावरफुल तांत्रिक से वो करवा के लेके आई थी। जी। तो शादी हो गई। अब शादी में वो मेहंदी भी रची उसकी। अब कहते हैं ना कि जो फेरों के साथ, अगर अग्नि के साथ कोई चीज़ आ जाए तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। राइट। और जो वो राख थी वो
एक ऐसे इंसान की थी, मतलब एक लड़की की जो शादी से 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुई थी, वो उसकी राख थी। तो अब मैंने जितना सुना है ना कि कोई भी प्रेत होता है, जी। अगर उसके फेरे पड़ जाएं हाँ उसके हाँ हाँ, साथ फेरे में, पड़ तो वो जाए। उसके साथ ही हाँ, कनेक्ट हो जाता है। वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर उसका इलाज करना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल हो होता जाता है, है। बहुत मुश्किलों से, मतलब कर ही नहीं सकता फिर उसका कोई। हम्म। तो वो लड़की भी उसके साथ लग चुकी थी बिल्कुल इस तरीके से, और उस लड़की की शादी से 2 दिन पहले मतलब मौत हो चुकी थी। मतलब किस कारण से हुई ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी। तो अच्छा, तांत्रिकों को तो बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँ जी। आपको। जैसे मैंने अब तक जितने केसेस सुने हैं उसमें जो शादी के दौरान जो भी प्रेत होता है वो हाँ जी। मेल होता है जिसकी फेरे पड़ जाते हैं या शादी हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। लेकिन जो एंटिटी थी या हाँ जिसकी हाँ हाँ, स्प्लिट थी वो वो फीमेल फीमेल थी, तो वो फीमेल फीमेल के है। साथ भी सेम ऐसे ही होता हाँ, है क्योंकि वो अतृप्त थी ना, शादी से 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो अतृप्त थी, उसकी हर रिचुअल निभाए जा रहे थे, उसकी सगाई भी हो चुकी थी, ठीक है, उसका रोका वगैरह सब हो चुका था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो तो अतृप्त थी, घूम रही थी। यानी कि वो अपनी चीजों की तृप्ति उसके शरीर के थ्रू करना चाह रही होगी। अब वो ऐसा कह नहीं सकते हैं। करना चाह रही थी, तांत्रिक ने उसको सिद्ध किया, समझ गया। उसकी राख को सिद्ध किया और फिर उसके साथ लगा दिया उसका विनाश करने के लिए, ठीक है। जी। अब जैसे ही उसके हाथ पर मेहंदी लगी, मतलब फेरों में आ गई, उनका फेरे हो चुके थे, फेरे होने के बाद वो ससुराल में गई, उसको लगा कि चलो ऐसे होता है, वो किसी से बोल नहीं पा रही थी, अपने आप रोती, मतलब वहाँ आने के बाद 2-3 दिन तक लोगों ने देखा कि रोती रहती, कुछ खाना नहीं खाती थी, सोती भी नहीं थी। तो ससुराल वालों को लगा कि शायद भी लड़की को यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, कि इसलिए और अपनी फैमिली वालों की याद आ रही है। जैसे ही पग फेरा होता है, पग फेरे के बाद हमारे यहाँ पर कल्चर है कि 1 हफ्ते के बाद लड़की को भेजा जाता है घर के लिए कि जी। आप रह आओ। तो जैसे ही वो घर पे गई, घर पर भी उसकी सेम कंडीशन थी, वहां तो वो खुल नहीं सकी थी, लेकिन घर पर वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालती, अजीब अजीब से काम करती, मतलब जो पहले वाली लड़की की एक्टिविटी थी ना वो करनी स्टार्ट कर दी थी उसने, जिस तरीके से वो पहली लड़की थी। तो घर वालों ने सोचा कि ये तो कुछ गलत है, उन्होंने सोचा कि शायद शादी का टाइम था कि कुछ नेगेटिविटी आ गई होगी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उतारा वगैरह करवाया, उतारे से थोड़ा 1-2 दिन तो उनको असर रहा भी, चलो नेगेटिविटी आ गई, फिर उनको दोबारा से ससुराल भेज दिया गया। ससुराल में जाने के बाद फिर उनकी वही कंडीशन हो गई है सेम, कुछ नहीं खाती पीती, काम नहीं करती थी, कुछ नहीं, ससुराल वालों को भी अब चुभने लगी थी, भी नई बहू घर में आई, ना ही किसी से बोल रही है, ना ही कुछ खा रही है, ना ही कुछ पी रही है, काम भी नहीं कर रही है, तो अभी ये कैसे है भी, शायद इसकी शादी धक्के से करवाई गई हो। उसकी फैमिली वालों से बात किया, बोला कि ऐसे ऐसे तो नहीं है। क्या होता है, जब वो लड़की रात को उठना स्टार्ट कर देती है, रात को उठकर वो छत पर जाना स्टार्ट कर देती है, अप्रोक्स आप 1 बजे से 3 बजे का टाइम लगा लो, और वो अपने 1.5 से 2 घंटा छत पर बिता कर आती थी, और वो इस तरीके से मतलब आसमान में देखती रहती, एक टक होकर खड़ी रहती, वो वहां पर खड़ी रहती, आसमान में देखती रहती, और कोई रीजन नहीं, ना ही कुछ बोलना, ना ही कुछ वो करना। तो उसके हस्बैंड को लगा कि शायद के ऊपर हवा खाने के लिए जा रही होगी। फिर क्या हुआ, उसने एक दिन जाकर देखा, उसके मन में वहम आ गया कि ये डेली डेली क्यों जाती है, कि क्या चक्कर है इसका। फिर उसने एक दिन जाकर देखा, और उसने देखा कि वो ऐसे स्ट्रेट खड़ी और आसमान की तरफ देख रही है। अब उसके मन में डाउट आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इसके साथ, क्योंकि अपने हरियाणा में तो इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं कि जैसे चौराहे पर पैर आ गया या फिर कुछ एंटिटी साथ में आ गई होगी। फिर उसने घर वालों से बात की। अब मतलब उसको अजीब लगा कि हाँ, हम क्यों किसी खड़ी है? हम हमारे फैमिली मेंबर को रात को देखेंगे कोई 1 बजे अकेला खड़ा है, भी क्या परेशानी है, और वो कुछ भी ना कुछ कर नहीं बताए, रहा है, बस खड़ा हुआ देख रहा है, तो वो अजीब तो खड़ा है, लगेगा। सिर्फ आसमान को देख रहा है, ना ही उसने कुछ बोलना, वो कुछ नेगेटिव भी नहीं करती थी, बस खड़ी है। खड़ी रहती थी, कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, और रोती रहती, खड़ी रहती, मतलब इस तरीके से जो उसकी एक्टिविटी थी, नेगेटिव भी नहीं करी थी वो कुछ। तो घर वालों से बात की, घर वालों को भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि कहाँ पर तांत्रिक मिलेंगे, कहाँ पर मौलवी मिलेंगे। उन्होंने छोटे मोटे झाड़े लगवाए, फिर भी असर नहीं हुआ। जी। गुड़िया हो जाती है, उनको गुड़िया हो जाती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती है। कभी वो गुड़िया को बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारती, मतलब एक माँ अपने बच्चे की केयर किस प्रकार से करती है वो हम सभी को पता है। हाँ। लेकिन जैसे एक डायन होती है ना, हाँ। उस तरीके का व्यवहार उस गुड़िया के साथ होता था। उसको थप्पड़ मारती, अगर वो बेड से गिर गई है, रोती रहती, तो रोने मतलब उसको कोई चुप नहीं करवाता था, प्यार नहीं करती, मतलब प्यार नहीं करती थी इस तरीके से, ठीक है। फिर उसको दिखाया गया, एक हमारे वहाँ पर सिद्ध बाबा है, वहाँ पर दिखाया गया।
तो उन्होंने इसकी कड़ी तो खोल दी थी कि इस तरीके से कि इनके साथ कोई फीमेल एंटिटी काम कर रही है, कि वो इनके घर से ही आई है। तब उन्होंने पूछा कि आपके घर में किसी की भी ऐसे मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है? तो सबने मना कर दिया कि नहीं, हमारे घर में तो नहीं हुई किसी की अकाल मृत्यु जी। तो फिर सबने लगा कि शायद बाबा झूठ बोल रहा होगा, बाबा झूठ बोल रहा होगा। दूसरे के पास जाया जाता, उन्होंने भी यही रीजन दिया कि इनके साथ फीमेल एंटिटी है। तो वो बोल रहे कि फीमेल एंटिटी कैसे हो सकती है जब इनके घर में अकाल मृत्यु हुई नहीं किसी लेडी की, कैसे हो सकती है फिर? और इनके घर में फीमेल तो क्या, मेल की भी अकाल मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसे मतलब काफी टाइम फिर भी बीत जाता है, अप्रोक्स 8 से 9 साल हो जाते हैं। तो क्या करती है, अब वो जो एंटिटी है उसके साथ बहुत ज्यादा मतलब ऐसा व्यवहार करने लग जाती है। उसके नाखून इतने लंबे लंबे हो चुके थे, लंबे लंबे हो चुके थे। वो अपने नाखूनों को ना ऐसे दीवार पर खरोचना शुरू कर देती है, खरोचना शुरू कर देती है। लोग देख रहे हैं क्या हो गया है, उसको कोई पकड़ने के लिए आता, उनको भिड़ा देती। मतलब उसके अंदर पावर इतनी आ चुकी थी, वो इतनी सिद्ध हो चुकी थी जो उसके साथ एंटिटी है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अलग कमरे में उसको करते, गेट को बड़ी जोर जोर से पीटती वो, और लोहे वाला गेट की आवाज आपको पता है कितनी आती है, उसको बड़े जोर जोर से पीटती। गुड़िया को उससे अलग कर दिया गया, जो भी उसके पास आता उसको मारती वो। उसके हस्बैंड तक पर वो हाथ उठाती, उसको नहीं मानती थी कि ये मेरा हस्बैंड है, नहीं है। कहती नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा हस्बैंड दूसरा है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। जब उसने इस तरीके से व्यवहार करना शुरू किया तो उसको बालाजी लेकर जाया गया, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाया गया। तो फिर वहां पर पता लगा कि इसके साथ एंटिटी तो इसके साथ एंटिटी चल तो रही है, लेकिन वो एंटिटी इसके मायके से नहीं चल रही है, वो कहीं और की एंटिटी है जो इसके साथ लगाई गई है। यानी कि पहले लगा कि मायके से आई है, लेकिन वहां से भी नहीं है, कहीं और से ही है। क्योंकि जो पहले बाबा से बात की थी उनको तो नहीं, उनको इतना देखना नहीं आया कि ये कहाँ से आई, ये कहानी। उन्होंने ये तो बता दिया कि फीमेल एंटिटी है, लेकिन उनको पूरा क्लोज मतलब ओपन नहीं करना आया कि कहाँ से आई, कहाँ नहीं आई है। लेकिन वहां पर सिद्ध बाबा मिले उनको, तो उन्होंने बताया फीमेल एंटिटी है इसके साथ, लेकिन वो इसके मायके से नहीं आई है, वो इसके साथ लगाई गई है जी। और ना ही वो खुद चल कर आई है, धक्के से लगाई गई भेजी गई है। अब वो इस तरीके से अतृप्त हो चुकी है कि उसको वो चीज चाहिए है। और जैसे जैसे आपको पता है कि फीमेल की एज बढ़ती रहती है, उसकी ख्वाहिश और भी बढ़ती रहती है। राइट। तो उसके साथ भी सेम वही हो रहा था, उसको कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है आप मेरे पति नहीं हो, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वहां जाना है। नाम नहीं बताती, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, सिर्फ इतना कहती थी। तब उसका सॉल्यूशन करवाया गया, लेकिन वहां पर भी उनको कोई असर नहीं लगा। मतलब मेहंदीपुर जाके भी कुछ खास पता नहीं लग पाया। पता लग गया था लेकिन असर नहीं लगा जो उनका सॉल्यूशन करवाया गया था। फिर क्या होता है, आपने सुना होगा कि माँ मसानी का धाम है जी, माँ मसानी का धाम है। उन्होंने अपने मामा जी के पास फोन किया, उनके मामा जी माँ मसानी की गद्दी लगाते थे। माँ मसा तो यही सोचते हैं घर वाले की रिश्तेदारी तक बात ना ही जाए जी। तो लेकिन पानी सिर से ऊपर चढ़ चुका था। जब 8-9 साल एक हस्बैंड वाइफ इस तरीके से मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इनका कोई वो नहीं है, बेबी हो चुका था लेकिन एक दूसरे को आत्मा से मतलब जोड़ नहीं पा रहे थे वो। समझ गया। क्योंकि वो लड़की उस टाइम मतलब अपने होश में थी नहीं, उसके साथ दूसरी चीज काम कर रही थी। और इन चीजों को 8-9 साल हो गए हैं, 8-9 साल हो चुके थे। तो उनके मामा जी से बात हुई, फिर उनके मामा जी ने सारी कड़ी को खोला, क्योंकि वो बहुत सीधे इंसान थे, माँ मसानी की पूजा करते थे। और जो माँ मसानी की पूजा करता है उसके पास तो ऑटोमेटिक शक्तियाँ, हर शक्तियाँ काम करती है, भूत प्रेत जिन वगैरह। तब उन्होंने बताया, फिर उनके गद्दी वगैरह पर उनके वचन करवाए गए कि इस तरीके से कि कहाँ से आई है। तब एंटिटी ने उसके मुंह से बोला कि मैं इस गांव की मैं इस गांव में थी, शादी से 2 दिन पहले मेरी मौत हो चुकी थी, लेकिन मुझे मतलब जो एक मोक्ष है उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे उस बाबा ने सिद्ध किया था, उस तांत्रिक ने मुझे सिद्ध किया था, सिद्ध करके मुझे अपने पास रखता था। और इस तरीके से भी इसकी फैमिली वाले ने, मायके में से भी एक लेडी है, उसका नाम भी बता दिया वहां पर, इसने मुझे भी इस मेरी जो राख है उसको मिलाकर मेरे साथ भेजा गया है। और अब मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं फेरों के बंधन में आ चुकी हूँ, मुझे अपनी सारी सेटिस्फेक्शन चाहिए है तभी मैं जाऊंगी, वरना मैं इस लेडी को लेकर जाऊंगी जिसके साथ मैं काम कर। क्या मांग रही थी वो सेटिस्फेक्शन के लिए? मतलब जो इसके साथ उसकी रिश्ता तय हुआ था उसको वही चाहिए था, उसको वही हस्बैंड चाहिए था, क्योंकि वो बार बार वही बोल रही थी मुझे वहीं जाना है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है।
वो अपने मतलब जो शरीर था वो तो उसका था, मतलब सीता गीता मान लो, शरीर तो सीता का था लेकिन आत्मा उसके अंदर गीता की वास कर रही थी, ठीक है, और वो भी बंधन के साथ। तो वो कह रही थी कि ये मैं इस लेडी को लेके जाऊंगी, तो घर वाले और भी परेशान हो गए। अब कभी उसको कोई बीमारी लग जाती, जैसे कभी टीबी हो जाता, कभी उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता, कभी ब्लड इन्फेक्शन हो जाता, मतलब इस तरीके से उसको बीमारी लगनी शुरू हो गई और वो बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी। उसके चेहरे का सारा नूर झड़ गया था, उसको लोग देखते ना उसको डरने लग जाते थे लोग कि ये कौन है हमारे सामने, इस तरीके से उसकी हालत हो चुकी थी बिल्कुल। फिर उसको मतलब अखाड़े लगते हैं माँ मसानी के, अखाड़े लगते हैं, माँ मसानी के अखाड़े में लेकर जाया गया, तब वहां पर चौकी भरवाई गई और माँ मसानी के वचनों में लेकर उसका उतारा करवाया गया। 4 से 5 उतारे उसके करवाए गए, तब जाकर वो एंटिटी ने उसका साथ छोड़ा और अब वो लेडी काफी हद तक ठीक है। यानी कि लास्ट में आके माँ मसानी के पास जब वो आई, हाँ जी, तब जाकर उनका थोड़ा सॉल्यूशन हो पाया। हाँ, जो माँ मसानी के भगत थे ना, उन्होंने मतलब अपने वचनों में लेकर उनको माँ मसानी से मतलब प्रे की, जो भी अर्जी वगैरह लगवाई, तो माँ मसानी के थ्रू उस एंटिटी को उतारा गया और फिर उनका सॉल्यूशन हुआ वहाँ से। भाई जितना मैंने इन चीज़ों को समझा है, ज़्यादा तो मेरे को नहीं है नॉलेज, लेकिन जब भी कुछ हॉरर इंसिडेंट किसी साथ हो रहा होता है तो उनके दिमाग में पहली चीज़ आती है मेहंदीपुर बालाजी जी, और वहाँ पे जाने के बाद लगभग लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है जी। लेकिन इस केस में वो मेहंदीपुर बालाजी भी गए, वहाँ पे चीज़ों का पता भी लगा, जी, जी, जी। लेकिन उनको सॉल्यूशन मिल पाया माँ मसानी के पास आके। तो ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर जाके नहीं होता लेकिन दूसरी जगह जाके हो जाता है? क्या कहाँ पर कमी रह जाती है? कमी रहती है जो हम मतलब किसी का साथ पकड़ते हैं, जैसे हम किसी मौलवी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे घूमते हैं, मौलवी बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन आपकी डोर कौन पकड़ता है? जैसे डॉक्टर की बात होती है, कोई कैंसर पेशेंट है, अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएगा उसको इलाज नहीं कर पाएगा, उसको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो बालाजी के वहां पर भी बैठते हैं, हर किसी के अंदर पावर नहीं है जी। कुछ लोग अपना काम चलाने के लिए क्रियाएं करते हैं कि हमारे घर का पालन पोषण हो रहा है, और कुछ लोग पूरे सच्चे मन से जिनके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है वो करते हैं। अगर उनको वहां पर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिस पर वाकई बाबा की शक्ति है और उसको सॉल्यूशन करना आता, तो वो चीज़ वहां पर ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उनको वो नहीं मिला। मैं आपको भी एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया था, तो वो बोले मुझे कि हम मेहंदीपुर बालाजी गए और वहाँ पर ऐसे रैंडमली कोई पर्सन मिल गया, बोले कि आप परेशान हो? हाँ, हम परेशान हैं। ऐसा करो, यहाँ पर ना मेहंदीपुर बालाजी में एक ताला बांधो, जो जाल पर बांधा जाता है, ताला बांधो और उसकी चाबी ना बड़ी दूर फेंक दो और आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ जी। उनका काम बड़ा अच्छा था, मतलब छोटी मोटी परेशानियां थी, तो उन्होंने ना ऐसे ही किया। अभी चलो बाबा के दरबार में आए, शायद बाबा का इंडिकेशन है, उन्होंने ना सेम वैसे ही किया। घर आके देखा ना, सब कुछ तबाह हो गया उनका, बर्बाद हो गया सब कुछ। लेकिन उन्होंने तो प्रोसेस परफेक्टली किया, फिर भी तो मतलब शूट नहीं की ना, रेमेडी शूट नहीं की। हर किसी के कहने के अकॉर्डिंग रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होता है वही बता सकता है कि अगर आपको कान में दर्द है तो वो आपके कान के दर्द की ही दवाई देगा। अब उसको दिक्कत होती है दुश्मन की, उसने किसी और चीज का सॉल्यूशन बता दिया, तो वो चीज तो इफेक्ट करेगी ना। अब बिना बीमारी की दवाई कैसे खा सकते हो? समझिए, कहने का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली किसके पास जा रहे हो जी, एग्जैक्टली वो आपको क्या बता, वो चीज आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बंदे के अंदर पावर कितनी है ये भी देखी जाती है। आप कभी गए हो मेहंदीपुर बालाजी? हाँ, मैं एक बार गया हूँ मेहंदीपुर बालाजी। तो मैं नहीं गया हूँ, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ जब हम जाते हैं या कोई भी जाता है जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं कभी जाने का, मैं तो कह रहा हूँ किसी को नौबत ना आए, दर्शन करने जाओ, बाकी और कोई रीजन ना हो। बट अगर कोई जाता है, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे हम किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, या फिर क्या बता रहे, वो सब चीज़ें मैटर करती है। हम जा रहे हैं जी, और किसी को कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है, तो क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पर मिलना है, क्या? देखो, अगर आपको पैरानॉर्मल ये मतलब एंटिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो आप स्पेशलिस्ट को साथ लेकर जाओ। बिना स्पेशलिस्ट जाने का कोई फायदा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वहां पर जाकर हालत और बिगड़ जाएगी आपकी। क्योंकि वहां पर और भी एंटिटी वास करती है, और वो किसके शरीर में से निकलकर किसके शरीर में चली जाती है ये हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम अदृश्य शक्तियों को नहीं देख सकते। ठीक है, आप स्पेशलिस्ट को लेकर जाओ। अगर आप नॉर्मल दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप बाबा के दर्शन करो, सामने राम जी का दरबार है, उनके दर्शन करो। घर से जाने से पहले अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर लो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एंटिटियां वास करती है।
जो मतलब अच्छे खासे इंसान के साथ लग जाती है। और वहाँ के रूल्स भी बहुत जाता है, कहते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो, वहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो ये कुछ भी नहीं लाना चाहिए, कुछ भी नहीं लेके आना चाहिए। तो ये सब रूल हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हम एक महीना ठीक रहेंगे, क्या पता हमारे साथ 1 महीने बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए और हम उस चीज तक ना जा पाए। तो आपको रूल्स रेगुलेशन, आपको प्रिकॉशन जरूर रखनी चाहिए वहां जाते समय। और अगर आपको पैरानॉर्मल ये एंटिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्पेशलिस्ट को जरूर लेकर जाना चाहिए, तभी आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। स्पेशलिस्ट का मतलब आपका किसी तांत्रिक या किसी शाना सेवड़ा जो कहते हैं उससे है, जी जी, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो वहाँ पे 2-3 बार जा चुका है? नहीं, 2-3 बार जा चुका है उनसे नहीं। जो एक्सपर्ट है, इन सब चीजों का एक्सपर्ट है, जो बालाजी महाराज की चौकी लगाता हो, जिस पर उनका आशीर्वाद हो, जो उनकी मतलब गद्दी वगैरह यूज करता हो। जी समझ गया। रजत भाई, जो सेकंड वाली स्टोरी थी वो कहाँ से है, उसमें क्या इंसिडेंट है? सेकंड वाली स्टोरी हमारी बेंगलोर से है जी। बेंगलोर में एक फ्लैट होता है, उसके अंदर आप लगा लीजिए मतलब चिराग वाला वास करता था वहाँ पर। चिराग वाला मतलब? चिराग वाला, चिराग, अलादीन का चिराग। जी जी। आपने चिराग वाला क्यों नाम नहीं लिया? हाँ, नाम नहीं लेते उनका, बस नाम नहीं लेना चाहिए उनका। अच्छा, नाम नहीं लेना हाँ, चाहिए। वो काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं नाम लेने से बस? हाँ, नाम लेने से ही वो काफी जल्दी अट्रैक्ट हो भाई जाते ऐसे तो मतलब मैं जितने भी इंसिडेंट कवर करता हूँ ज्यादातर इसी से रिलेटेड होते हैं जी। और सब लोग नाम लेते हैं। नहीं देखो, या तो उनको नहीं पता है या क्या रीजन है? मेरे गुरुजी ने मुझे यही बताया है। अच्छा। हाँ, नहीं लेना चाहिए उनका नाम। तो हम चिराग वाला कह के बात करेंगे। हाँ, मैं इसी तरीके से। तो चिराग वाला वहाँ पर वास करता था, और जो फैमिली वहाँ पर मतलब जो फैमिली वहाँ पर रहती थी वो उसके काफ़ी मतलब फ्रेंड हो चुके थे। कहते हैं ये भी ना 2 प्रकार के होते हैं, अगर ये आपके फ्रेंड बन जाते हैं ना तो ये आपको सब कुछ दे देंगे, हर खुशी दे देंगे, पैसा दे देंगे, दौलत दे देंगे, नाम शोहरत सब चीज़ दे देंगे, जैसे अलादीन के थे, अलादीन के पास था। हाँ। और अगर ये आपसे नेगेटिव हो जाए, आपने इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो ये आपसे हर चीज़ छीन लेंगे। मतलब आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आपको मौत से भी बदतर जिंदगी दे देंगे, परेशान करके रख देंगे। परेशान तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब आपको इस तरीके से हैरेसमेंट कर देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बेंगलोर में एक फ्लैट था, वहाँ पर जो फैमिली रहती थी उनके पास ये सब चीज़ें, मतलब वो उनके साथ था, उनके काम भी करता था। अच्छा, उन्होंने रखा हुआ था एक तरीके से? हाँ, मतलब कैसे, मतलब उनके पास आया कैसे नहीं ये सब नहीं पता, तो मतलब उनके पास था, उनका वो साथ देता था, पैसा भी था उनके पास, दौलत भी थी, नाम भी था, शोहरत भी थी, हर चीज़ थी उनके, काफ़ी हाई लेवल के बिजनेस चलते थे वहाँ पर। तो क्या होता है, वो फैमिली चेंज कर लेती है अपनी कंट्री को जी, वो फॉरेन में सेटलमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन में सेटलमेंट हो जाते हैं, अपने बिजनेस वगैरह सब वहाँ पर सेट कर लेते हैं। 5 मेंबर थे फैमिली के अंदर, 5 के 5 वहाँ चले जाते हैं एकदम से, वो वहाँ पर रह जाता है, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो वहाँ पर रह रहा है। कुछ टाइम बीतने के बाद, 3 साल के बाद, वहाँ पर एक फैमिली आकर रहने लग जाती है, हमारे नॉन में ही थे कोई, तो उनकी बेंगलोर की तरफ जॉब लग गई थी, तो मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो फर्स्ट फैमिली वहाँ पर रहती थी, वो जो था वो बड़ा सात्विक था, मतलब सात्विक तरीके से उसको रहना पसंद था। मतलब 2 कैटेगरी होती है इनकी, सात्विक और तामसिक की, वो सात्विक कैटेगरी का था कि पूजा पाठ होनी चाहिए घर के अंदर भी, सात्विक रहना चाहिए, नॉन वेज, दारू वगैरह का सब चीज़ का फ्रेज होना चाहिए। और जो फर्स्ट फैमिली थी उनके हर नियम निभा रही थी, उसने उसको हर चीज़ दे दी थी। लेकिन जो सेकंड फैमिली थी उसको तो नहीं पता था, उन्होंने तो एक आम विला सोच कर ले लिया था। विला काफ़ी अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा था कि चलो ठीक है, इस विले में हम रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें कुछ बनाई नहीं, वो सात्विक भोजन ही करते थे, मतलब पूजा पाठ तो वो करते थे, दिया वगैरह जगाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ फील हुआ नहीं कि यहाँ पर है। क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम आ जाता है तो लोगों के अंदर एक क्रेविंग हो जाती है कि नॉनवेज वगैरह की, वो ना अपने घर पर नॉनवेज पका लेते हैं। जैसे ही वो अपने घर पर नॉनवेज पकाते हैं, क्या होता है, उनका कुकर ब्लास्ट हो जाता है। सबसे पहला इंसिडेंट ये हो जाता है, उनका कुकर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाता है, और वो वाइफ थी जो वहाँ पर, उसके मुंह पर छींटे लग जाते हैं, जो भी
था, उसका अंदर मटेरियल था, छींटे लगते और वो जल जाती है। तो उसने सोचा कि शायद कुकर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से फिर उन्होंने ना अपनी जो प्रवृत्ति है वो चेंज कर ली। जो घर पर रहते थे तो 2-3 महीने तो उन्होंने प्रिकॉशंस रखी थी, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति चेंज कर ली। वो कभी उनके हस्बैंड शराब पी कर आते, अपने दोस्तों को लेकर आते, वहाँ पर पार्टी करते। धीरे धीरे क्या हुआ, जो वहाँ पर वास करती थी, जो वहाँ पर एनर्जी थी, वो नेगेटिव होना शुरू हो गई। और उसने जिसने फर्स्ट फैमिली को सब चीज़ दी थी, उसने उनसे ही हर चीज़ छीनना स्टार्ट कर दिया। जो सेकंड फैमिली, हस्बैंड वाइफ वहाँ पर आना रहने लगे थे। वो लड़की प्रेग्नेंट थी जब वहाँ पर आई थी विला के अंदर। उसने हर चीज़, तो उसकी जॉब के अंदर भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई थी। कभी वाइफ भी बीमार रहती, कभी हस्बैंड को दिक्कत होती, कभी उसका एक्सीडेंट होता। घर में भी उनको ऐसे इस तरीके से फील होता है जैसे कोई है यहाँ पर, और उनको इस तरीके से महसूस होता है जैसे अपनी ये छत है ना, इससे भी कोई बड़ी है, मतलब एनर्जी यहाँ पर खड़ी है, छत से भी बड़ी। मतलब उसका शरीर नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा है उसको, और जो उसकी नेक है वो नहीं दिख रही है। उससे भी, छत से भी बड़ी एनर्जी यहाँ पर खड़ी है। कभी लड़की डर कर उठती, कभी वो दब जाती, मतलब सोते सोते उठने की कोशिश करती, वो उठ नहीं पाती, कभी उनका पलंग वगैरह हिलता, इस तरीके से। तो तब भी उन्होंने लगा कि शायद होगा इस तरीके से मेंटली स्ट्रेस होगा प्रेगनेंसी का। तो उनको बेबी हो जाता है, बेबी बॉय हो जाता है। बेबी बॉय हो जाने के बाद तो जो उनके रिलेटिव है वो वहाँ पर आते हैं। उनके रिलेटिव में से मतलब जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पर आकर देखा कि इस घर में मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तो वो बोले कि हाँ, हमें भी फील होता है कि हमारे साथ इस तरीके से महसूस होती है कि जैसे हमें कोई पुश कर रहा है, हमें कोई हिला रहा है। कि एक दिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमने नॉनवेज पकाया और हमारा कुकर ब्लास्ट हो गया और मैं मरते मरते बच गई। मैं जल गई थी, कंप्लीट जल गई थी। और जैसे ही मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों को लेकर आते हैं, वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, इनकी नौकरी भी ठीक नहीं लग रही और हमारी फाइनेंशियल भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हम कुछ करने के लायक नहीं रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला इस घर में नेगेटिविटी मुझे लग रही है। अब वो सिर्फ फील कर सकती थी कि यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव हो रहा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया नेगेटिव है। अब उनको ये नहीं पता था कि रीजन क्या है इसका और यहाँ पर कौन वास करता है जी। उनको रीजन का नहीं पता था। तो चलो ठीक है, हो गया। धीरे धीरे उन्होंने फिर वही हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। वो तामसिक प्रवृत्ति के होना स्टार्ट हो गए, नॉनवेज वगैरह खाते इस तरीके से। अब वो क्या करता, उनको छोड़कर उस बच्चे पर उसने अटैक कर दिया। 1 साल के बच्चे का वजन आप कितना लगाओगे? लगभग 6-7 किलो, ज्यादा 6-7 किलो। उस बच्चे का वजन 100 किलो हो गया था। क्या? 100 किलो नहीं, 1 साल का बच्चा, पॉसिबल 1 साल का बच्चा 100 किलो का वजन उसका हो चुका था। और वो इस तरीके से, मतलब एक फुटबॉल होती है ना, इस तरीके से शेप में आ गया था। दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे डाइट कॉन्शियस, अच्छे से खाना खाते थे, बहुत अच्छा, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते थे। लेकिन वो लड़का इस तरीके से फुटबॉल जैसा हो गया था। फिर उन्होंने लगा कि शायद कुछ हार्मोन्स प्रॉब्लम होगी। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स जितनी मेडिसिन देते उतना नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आना शुरू हो गया था। क्योंकि वो यंग जनरेशन इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, उनको सबसे पहले डॉक्टर ही दिखता है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि मुझे इसमें ठीक नहीं महसूस हो रहा, कि मुझे इसमें दवाइयों का नहीं लग रहा। तो उन्होंने डॉक्टर को भी बोला कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, भाई आप डॉक्टर हो कैसी बात कर रहे हो, अभी दुनिया कहाँ पहुँच गई है, भी आप इसके लिए कुछ सजेस्ट करो, दवाइयाँ सजेस्ट करो, कोई अच्छा हॉस्पिटल हमें बताओ जिसमें हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सके। उनके पास वैसे तो सब चीज़ खत्म हो चुकी थी, उन्होंने कर्जा वगैरह उठाकर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। बच्चे को कोई असर नहीं, बच्चा रोता रहता, मतलब और उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया था। फिर भी बच्चे को कोई असर नहीं हुआ। हार मान ली जब उन्होंने हर जगह से, तब उन्होंने जो उनके घर पर रिश्तेदार आए थे, तब उन्होंने उनसे बात की कि आप बोल रहे थे ना हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स है, हमने भी आपको बताया था। तो बोले हाँ, भी आपको क्या फील हुआ? बोले कि मुझे इस तरीके से नहीं दिखता क्या है, लेकिन मुझे वाइब्स फील हुई कि आपके घर में नेगेटिविटी है। फिर उन्होंने स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के ऊपर अटैक हो रहा है, अभी पहले हमारे ऊपर होता था, अब हम ठीक रह रहे हैं, अब फाइनेंशियली तो हमारा बिल्कुल डाउन है लेकिन हम ठीक रह रहे हैं जी। लेकिन मेरे बच्चे पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसको बचा लो। तब उन्होंने बात की। फिर उनके नॉन में कोई पर्सन था, उन्होंने किसी मौलवी से उनको मिलाया, मोमडन था वो, मोमडन से उनको मिलाया। तब मोमडन ने उसको झाड़ा वगैरह लगाया,
बच्चे का वेट तो थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हो गया, मतलब वो बढ़ा नहीं, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था ना वो बढ़ा नहीं, वेट कंट्रोल आना शुरू हो गया, लेकिन उसके बस की भी बात नहीं थी। फिर उसको हमारे कोई हिंदू धर्म में बड़े हाई फाई लेवल के वो थे, वो उनके घर पर गए, तब उन्होंने हर चीज़ का वो किया। वो आकाशीय रीडिंग करते थे जी, आकाशीय रीडिंग करते थे। उन्होंने जैसे अपना सामान वगैरह मंगवाया, पूजा का मटेरियल मंगवाया, तो वहाँ पर देखा, उन्होंने पूजा की, पूजा अच्छे से हुई उनकी, तो उनको समझ में आ गया यहाँ पर वास तो कर रहा है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पूजा होनी नहीं देता था, लेकिन पूजा हुई, इसका मतलब ये चाहता है यहाँ पर सात्विक कार्य हो जी। फिर पूजा करने के बाद उन्होंने दोबारा अपना ध्यान मंत्र किया, जो उनके गुरु भाई थे, जो उनके गुरु जी थे, उन्होंने दोबारा से उनकी मतलब सलाह ली कि इस तरीके से केस है भी, कैसे क्या किया जाए। तो जो वहाँ पर हिंदू भक्त आए थे ना, उनके गुरु जी वहाँ पर आए, उनके गुरु जी बड़े मतलब सिद्ध वो थे, उनके पास 10 महाविद्याओं की सिद्धि थी और गोरखनाथ भगवान जी की सिद्धि उन्होंने कर रखी थी। तब उन्होंने बताया कि इस घर में चिराग वाला वास करता है जी, चिराग वाला वास करता है, और ये आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो। बोले कि हमें क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, बोले ये सात्विक रूप से है तो आपको इनको सात्विक रूप से ही चलाना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आपको प्योरिटी रखनी पड़ेगी। जो आपके घर में ये कुकर्म हो रहे हैं, नॉनवेज वगैरह वाले, अल्कोहल वाले, जो आप यहाँ पर पार्टियां वगैरह करते हो, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, आपको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, तभी इस बच्चे का मतलब ये बच्चा ठीक हो सकता है और ये भी मानेगा। उन्होंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, 6 महीने हुए उनको रिलीफ लगा, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि चलो दोबारा से उनका हस्बैंड अल्कोहल पीकर घर पर आ गया। वो एनर्जी जो पहले काम करती थी उससे डबल गुना उसने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी। वो आदमी अपने वश में नहीं रहा, वो अपने आप दीवारों में भिड़ रहा है इस तरीके से जोर जोर से। अब आप दीवार में सिर मारोगे, आप 2 बार सिर मारोगे, खून आएंगे, मैं मारूंगा, खून आएंगे, ठीक है। उसने अपने सिर कम से कम 20 से 25 बार पटके दीवार के अंदर, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आई। वो पटकता रहा, पटकता रहा, पटकता रहा, वो कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। वो अकेली लेडी थी, साइड से बच्चा रो रहा है, उसने जैसे कैसे करके अपने पड़ोसियों को बुलाया और उसको कंट्रोल किया। तो पड़ोसियों को तो लगा भी शायद अल्कोहल ज्यादा पी लिए इस वजह से हो रहा है। फिर दोबारा उन्होंने उन गुरुजी से वो किया, तब उन्होंने बताया आपने इस एनर्जी को दोबारा से छेड़ दिया है। जब हम आपको बता के गए थे कि आप सात्विक रहना भी आपको ये बहुत कुछ देगी, आप क्यों नहीं रहे, तब उन्होंने अपनी क्षमा मांगी। उन्होंने अनुष्ठान किया, जो जेंट्स था उनके द्वारा अनुष्ठान किया गया, और फिर जो वहां पर एनर्जी वास कर रही थी उसने जो भी नेगेटिविटी है सबको मतलब रिमूव कर दिया था, और वो उनके फायदे में चलना स्टार्ट हो गई थी जी। और आज भी वो फैमिली वहां पर है, उनके खुद के बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। तो बीच में बताने के बाद भी उन्होंने ऐसा क्या किया था, मतलब अल्कोहल पी के आए थे? अल्कोहल पीकर आ गए थे घर में। हाँ। उसकी शर्त ये थी अगर कि मैं सात्विक हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा वो भी भगवान की पूजा करते हैं, राइट, क्योंकि वो एक एनर्जी ऐसी है जो साक्षात भगवान की पूजा करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सामने ये एंटिटी आ गई, चिराग वाला आ गया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ी लेकिन वो तो गया ही नहीं। वो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं इसलिए वो वहां नहीं गया। आप एंटिटी को देखकर एक बार हनुमान चालीसा का उच्चारण कर रहे हो, उससे एंटिटी भाग नहीं जाएगी जब तक आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी। अच्छा, आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी, आपकी वाणी सिद्ध होगी, तब वो एंटिटी पर काम करेगी जी। यानी कि उस चीज के लिए भी हमें पहले कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एंटिटी से लड़ने के लिए। आप अदृश्य शक्तियों से कैसे लड़ सकते हो? आपके पास इतनी पावर नहीं है, आप दृश्य से नहीं लड़ सकते। आपके सामने कोई हट्टा कट्टा इंसान आ जाए, आप उससे नहीं लड़ पाओगे, वो तो अदृश्य शक्ति होगी, वो तो कहीं भी आ सकती है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने प्रिकॉशंस रखे। आज वो काफ़ी हाई लेवल मतलब सोसाइटी में उनका काफ़ी नेम फेम है, और शायद आज भी उनका साथ दे ही रहा है जी। तो मतलब कि वो अगर वो चीज़ें सही रखेंगे, सही तरीके से रहेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करवाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल ना। देखो, जो सात्विक चीज़ें आपके साथ चलती है, जैसे कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद, अगर भगवान के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिली है तो वो आपको 100% फ़ायदा देगी। अगर आप नेगेटिव कर्म करके, अगर आप गलत चीज़ों का सहारा लेके, अगर आप तंत्र मंत्र करके इस तरीके से गलत चीज़ें करके आप किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं, वो एक बार के लिए तो आपको फ़ायदा दे देगी, लेकिन आपको एक टाइम के बाद 10 गुना कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी जी। इसलिए जो भगवान की रजा है उसमें राजी हमें रहना चाहिए।
अच्छा रजत भाई, ये तो वो स्टोरीज हो गई जो आपको किसी ने शेयर की या किसी और से आपने सुनी है, बट पर्सनली जी आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में? जी मैं बिलीव करता हूँ। क्यों करते हो? कुछ लाइफ में ऐसा हुआ आपके साथ पर्सनली? हाँ मेरे साथ हुआ था, मैंने अभी अक्षय भैया के पॉडकास्ट पर हाँ हाँ बताया था जी, कि मेरे साथ भी ऐसे ही एंटिटी एक आ थोड़े से गई थी। कुछ ग्लिम्स शेयर कर सकते हो उसके? छोटा था मैं, 5th क्लास में पढ़ता था, तब मेरे ऊपर भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, मतलब छोड़ दी गई थी। तो मुझे सेम लगता था कि ये मेरे जैसा है, मेरे जैसा काम कर रहा है, आपको दिखाई देता था? मुझे दिखाई देता था। और क्या वो दिखाई देता, मतलब कैसा फिगर दिखता था, क्या दिखता था? सेम मेरे जैसी बॉडी, सेम? सेम बॉडी। जैसे मैं स्कूल जाता था मुझे लगता था कि मेरे पीछे बैठा है, कि मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ पर बैठा हूँ। ओह, और कहीं जाता कुछ खाता, मुझे लगता भी ये भी खा रहा है, मेरे को इस तरीके से फील होता था। फिर एक तरीके से आप खुद को ही देख रहे थे? मैं खुद को ही देख रहा था सेम। और वो एंटिटी शुरू हुई थी, मेरे पापा जी ने उसको देख लिया था स्टार्टिंग में ही। उनको लगा कि मैंने फ्रिज में से गुलाब जामुन उठाकर खाए हैं, पर वो मैंने नहीं खाए थे। मैंने पूछा कि यहाँ रखे थे गुलाब जामुन, वो किसने खाए? पापा बोले आप, तूने तो खाए अभी। वो कहा नहीं, मैं तो बाहर खेल रहा था, मैंने कब खाए? बोले नहीं, अभी अभी तू ही खा के गया। उसी दिन से मैं बीमार रहना शुरू हो गया था। मुझे कभी मतलब चिकन पॉक्स हो जाता, और कभी मुझे मतलब इचिंग वगैरह होती, मतलब इस तरीके से धीरे धीरे करके मेरे साथ एक्टिविटी शुरू हो गई। और वो मेरे को 1 साल बाद उसने मेरे साथ प्रॉपर काम करना शुरू किया कि अब तो मैं बिल्कुल गया, मुझे खून की वॉमिटिंग आती। फिर मुझे डॉक्टर्स के पास लेकर जाया गया, डॉक्टर्स ने ना बोल दिया क्योंकि उनको बीमारी समझ में नहीं आई कुछ भी। फिर वहाँ पर मुझे चंडीगढ़ पीजीआई में लेकर जाया गया। 2 दिन तक वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी व्यर्थ रहा। तो सांसें मेरी बिल्कुल रुक गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये नहीं बचे। तो घर वाले रोते रोते मुझे वापस लेके जाने के लिए। तो वहाँ पर माँ मनसा देवी का टेम्पल है, तो पापा के पास फ़ोन आता है कि एक बार माँ के चरणों में लिटा लो, क्या पता माँ ही आपको दे दे वापस भी, जो भी है। वहाँ पर माँ के चरणों में लिटाया गया, मुझे माँ की जल पिलाया गया, जो माँ के चरणों का जल होता है वो पिलाया गया, भभूत लगाई गई, मुझे होश आ गया। फिर जो भी बाकी की प्रोसेस है फिर वो की, और फिर मुझे दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर दी। यानी कि भाई आपके साथ मैंने मतलब ये चीज़ें सुनी हैं। हाँ जी, वो चीज़ें एग्जैक्टली आपके साथ हुई कि एक बार मौत को देखकर वापस आना, ये हाँ सब बिल्कुल चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल। मैं डेड हो चुका था, मैं गाड़ी में बैठा ना, जैसे हाँ मेरे को हाँ। चंडीगढ़ लेकर जाया गया। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं जाना कहीं भी, मैं ठीक हूँ, मेरे को खाना दो खाने के लिए, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को खाना खाना है, और एज मेरे को क्या थी खाना आपकी दो। लगभग? मेरी एज होगी 10 ईयर्स, 5th क्लास में 10 से हाँ, वही 12 तक 10-12 साल, हाँ। 10-12 साल का था। मेरे को खाना दो। हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी के अंदर आग लग गई थी अम्बाला पहुंचकर। हमने गाड़ी चेंज की वहां से, तब वो ये मारुति सुजुकी गाड़ी होती थी, तब इतनी हाई लेवल की गाड़ी नहीं होती थी, और सर्दियों का टाइम था भी। हम ये भी बोल सकते हैं कि गर्मी में टेम्परेचर की वजह से धुंध पड़ी हुई थी, जनवरी का टाइम था, धुंध पड़ी हुई थी, तब भी हमारी गाड़ी के अंदर आग लग गई थी। फिर हम उसमें से निकले, हमने गाड़ी वगैरह चेंज की, तब हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवाया गया। फिर तो माँ की कृपा से मुझे जीवन दान मिला दोबारा से। जी भाई, जी काफ़ी सारे हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिमिलर एक्सपीरियंस है जैसा आपके पास है। आप तो खैर बहुत छोटे थे उस टाइम हाँ पे, जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है शायद काफ़ी सारी चीज़ें आपको अभी याद भी ना हो सकता है। बट जो लोग जिनको याद हैं, जिन्होंने बताया अपने बारे में, उन्होंने बुक्स भी लिखी है, बहुत फेमस कुछ बुक्स हैं, मैं उनके लिंक भी दे दूँगा लोगों को, जिसमें वो बताते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए वो भी मतलब डेथ हो गई थी उनकी, और उन्होंने आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस किया जी जी जी। थोड़ा सा। उन्होंने फिर बाद में लोगों को बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन आए, क्या देखा। कुछ आपको याद है थोड़ा बहुत? आपको भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ कुछ आफ्टर लाइफ से? नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो उस पर्टिकुलर टाइम का बीच का क्या था? ब्लैंक रहा या कुछ स्किप वो हो गया? ब्लैंक लगाओ आप, जब गाड़ी के अंदर आग लगी ना, उसके बाद सब कुछ ब्लैंक था। जब मैं माँ के चरणों में मुझे होश आया, तब मुझे याद है कि हाँ, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास दोबारा लेकर जाया गया, कि इस तरीके से माँ का मुझे जल पिलाया गया। उसके बीच जो भी मेरे साथ मूवमेंट हुए सब ब्लैंक थे, वो सब ब्लैंक थे। उसके बाद का मुझे नहीं पता। उससे पहले मुझे पता है मैं कैसी कैसी एक्टिविटी कर रहा था, कि मैं बार बार खाने को मांग रहा था, मेरा घर में मन नहीं लगता था, भरी सर्दी में पंखा चलाता था मैं, भरी सर्दी के अंदर पंखा चलाता था। तो ये सब एक्टिविटीज़ हुई थी।
आप ये देखो ना, एक अच्छा खासा इंसान जिसने आज तक नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा ये बोल रहा है मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। आपने मांस मांगा? नहीं, मैंने नहीं मांगा। अच्छा, वो स्टोरी में। लेकिन मेरे कोई नॉन के थे, मतलब बड़े पर्स क्लोज है वो मेरे। तो उनको देखकर, मैं तब भी छोटा ही था, तो उनके ऊपर भी ऐसे ही छोड़ दी गई थी, एनर्जी छोड़ दी गई थी। तो काफ़ी वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। ठीक है। गलत तो मतलब ये अल्कोहल वगैरह नहीं, लेडी थी वो। अच्छा। लेडी थी, तो गलत चीज़ों में, और हर जगह से उनके कनेक्शन कट हो गए थे। क्या होता है, जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ चुकी थी, कहते हैं ना हम स्टार्टिंग में कोई तंत्र करते हैं किसी के ऊपर, तो वो एकदम से काम नहीं करता, धीरे धीरे काम करता है। अगर उसको हम स्टार्टिंग में ही संभाल लेते तो वो संभल जाता है, लेकिन अगर उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, वो काफ़ी टाइम तक हो जाता है कि 8-10 साल पुराना तंत्र हो जाता है, वो काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वो काबू करना मुश्किल हो गया था। तब क्या होता है कि तकरीबन 1 से 2 बजे तक का टाइम होता है, उनके अंदर वो एंटिटी बोलना शुरू कर देती है। बाल बिल्कुल खुले और बिस्तर पर ऐसे दोनों हाथों को फैलाकर पड़े, और ये कि घर वालों को लगा कि शायद वैसे ही है, बीमार है, कुछ खा लो आप। बोले नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे मांस खाना है, मेरे को मांस दो, मेरे को सिर्फ मांस ही खाना है, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? अगर एनर्जी है तभी तो काम कर रही है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तब उनके साथ भी, उनको देखकर तो मुझे बड़ा रोना आया था कि अब ये गए, लेकिन भगवान की कृपा से जीवित है वो, और जीवित रहेंगे भी। जी। यानी कि आपने अपनी बहुत ही कम एज में बहुत कुछ देखा है। हाँ। चाहे वो पैरानॉर्मल हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। तो आपका नज़रिया क्या है इस दुनिया को देखने का? क्योंकि नॉर्मली आंखों से, नॉर्मली जो पसंद, जैसे मैं एक आम इंसान हूँ। देखो, जिस चीज़ की आप सभी को नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के साथ आप छेड़खानी मत करो। लोग क्या देते हैं, कहाँ है भूत हमें दिखाओ, कहाँ है भगवान आप हमें दिखाओ। जैसे मैंने भी तो ये पूछा कि होता है नहीं होता, बताओ। हाँ, आप भगवान को कैसे देख सकते हो? जिसके ऊपर ये सब चीज़ें बीतती है उसी ही पता लगता है। अब मैंने बताया, वो लेडी छत पर जाकर खड़ी हो जाती थी, वो अपने आप को पीटती थी, तो आप अपने आप को कितने थप्पड़ मार लोगे? एक भी नहीं मारूंगा। एक भी नहीं मारोगे ना। मैं कितनी मार लूंगा, मैं भी एक भी नहीं मारूंगा। अगर वो मार रही है, वो किस कारण से मार रही है? कोई तो रीजन होगा ना उसके साथ। इसीलिए अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी वास करती है यहाँ पर। मैं आपको एक कहानी शेयर करता हूँ, मेरे फ्रेंड ने बताई मुझे। वो ना जैसे अभी गर्मियों का सीजन है, तो हमारे हरियाणा में जैसे रजवाए होते हैं जी, उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। तो उस रजवाए के अंदर क्या था, मतलब पहले भी वो जाते थे, लेकिन उस दिन वो मे बी संडे का दोपहर थी, संडे की दोपहर थी। तो शनिवार को ना किसी ने उतारा किया था उस रजवाए के अंदर, उसके अंदर। हाँ, मतलब उतारा करके नारियल और चुनरी, पैसे वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें थी। तो उतारा करके ना वो चुनरी के अंदर बांध कर वो रजवाए में फेंक दिया था। ठीक है। तो संडे को अप्रोक्स 12 बजे की बात है। वो ना 4-5 फ्रेंड वहां पर नहाने के लिए गए हुए थे। तो नहाने के लिए गए हुए, अब आपको पता है कि 18-19 साल के लड़के तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर अगर चौराहे के ऊपर अगर कोई मिठाई पड़ी है तो मैं तो खाऊंगा इसको भी, मेरा क्या कौन बिगाड़ लेगा, मतलब कुछ इस तरीके की थिंकिंग होती है यंगर से की। तो उन्होंने जैसे ही वो उसकी बैक पर आकर ना वो चीज़ उससे टकरा गई, वो चुनरी थी जो इसके अंदर सामान था, टकरा गई। उसने देखा ये क्या, वो बड़े खुशी से बोलता है अभी टूना हो रहा है, टूना हो रहा है, इस तरीके से हाथ में उठा के उसने बोला टूना हो रहा है, टूना हो रहा है। वो नहाता उसने ना वो सब चीज़ें खोल ली वहाँ पर। उसने से क्या किया, जो बाकी की मतलब चीज़ें खराब हो चुकी थी, जैसे मिठाई वगैरह, पैसे वगैरह, वो उसने सब बहा दी। लेकिन नारियल उसके अंदर ठीक था, नारियल ठीक था। नारियल के ऊपर काले रंग का धागा लटका हुआ था, लपेटा हुआ था। काले रंग का धागा उसने अपनी कलाई पर बांध लिया। ठीक है। और नारियल उसने अपने साथ ले आया, फोड़ कर नारियल को खा लिया। बाकी लोगों ने नहीं खाया, किसी ने भी। ठीक है, सिर्फ उसने खा लिया। बोला खा लो, कुछ नहीं होता, ला मैं खाने लग रहा, मतलब हमारे अपने हरियाणा में ऐसे बोलते हैं। तो उसने नारियल खा लिया। डिक्टो रात को 12 बजे उसको खून की वॉमिटिंग आई। खून की वॉमिटिंग के अंदर उसके अंदर से जो मांस होता है ना, वो निकलना शुरू हो गया। अब घर वालों को पता नहीं था कि इसने ये काम कर रखा है भी, इस तरीके से रजवाए पर 12 बजे भी इस तरीके से ये हुआ।
12 घंटे के अंदर अंदर ही डिक्टो रात को 12 बजे इसको खून की वॉमिटिंग आती है, उसके मतलब अंदर से मांस निकला, खून की वॉमिटिंग आई वो भी एक नेचुरल है, अभी चलो कोई नहीं, मांस निकला, घर वाले घबरा गए। मांस निकला वो बहुत अलग चीज है भाई। हाँ, मांस निकला एक बहुत अलग चीज है। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, खून की उल्टी उसकी बंद नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स ने दवाई दी, मतलब उसका ब्लड बह रहा था। अगर उसके मतलब नोज को क्लोज करते तो मुंह से, अगर मुंह को दबाते तो नोज से, मतलब कोई ना कोई मतलब ऐसा पॉइंट था जहां से उसका खून आ ही रहा था। तो डॉक्टर बोले कि यहाँ हमसे सोल्यूशन नहीं होगा, आप कोई बड़े एम्स वगैरह में लेकर जाओ जहाँ इसका इलाज हो सके। इसको वहाँ पर भी मतलब कोई अच्छे रेपुटेटेड डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, उसने भी इसका इलाज किया, लेकिन वहाँ भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि उसके साथ तो वो एक्टिविटी थी ही नहीं, क्योंकि इसके साथ तो कुछ और एनर्जी चल पड़ी थी। वहाँ पर लेकर जाया गया तो उन्होंने भी, तो वहाँ पर डॉक्टर भी बोले कि सॉरी हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको भगवान की शरण में लेकर जाओ। जी, डॉक्टर्स ने ये बोला भगवान की शरण में लेकर जाओ। यंगर्स मानते नहीं है कि भगवान होते हैं, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे MBBS किए हुए वो खुद मानते हैं कि जहाँ पर हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, तब भगवान की पावर काम करती है। क्योंकि अगर डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, वो भी भगवान के चरणों में शीश झुका कर जाता है, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मेरा कर्म सफल करना कि मैं किसी की जिंदगी बचा सकूं। तो उन्होंने बोला कि आप इसको भगवान की शरण में लेकर जाओ। तो किसी तांत्रिक से उनकी बात हुई कि इस तरीके से, अब वो उससे पूछ रहे हैं, तांत्रिक ने बोला किससे पूछे, इसने कुछ मतलब खाया है, इसने कुछ किया है, तो वो बताए कैसे, उसका तो ब्लड ही बंद नहीं हो रहा, वो बोलने के लायक ही नहीं था। तो वो नहीं हुआ। उसको क्या किया गया फिर अगेन वही बालाजी, उसको किसी अच्छे तांत्रिक के थ्रू बालाजी पर लेकर जाया गया जी। बालाजी पर लेकर जाया गया। पहले तो उसकी ब्लडिंग रोकी गई, जो उसके साथ वास कर रही थी, उसके ऊपर से उतारा वगैरह करके उसकी ब्लडिंग रोकी गई। जब वो बोलने की होश में आया तब उससे पूछा गया कि बेटा क्या हुआ था आपके साथ, आप ये बताओ। उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं रजबाए पर नहाने के लिए गया हुआ था और वहां पर भी मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मैंने नारियल भी इस तरीके से उठ के खाया था। तब पता लगा कि उस नारियल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पति पत्नी की मतलब जो उनके साथ काम कर रहे थे, जोड़े में काम कर रहे थे, वो एंटिटी उस नारियल के अंदर थी जो उतारा हुआ था जी। और जो उसने कलाई पर धागा बांधा था। फिर उसका पहले तो धागा खोला गया, वो बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित करवाया गया। फिर जो उसका सोल्यूशन है वो चलवाया गया। अप्रोक्स 5 से 6 महीने तक उसका सोल्यूशन चला और वो मेल और फीमेल मतलब इस तरीके से बोलते, लेके जाएंगे हम तुझे, लेके जाएंगे हम तुझे। मतलब वो छोड़े इस तरीके से, वो जिसके पास से आए थे ना उनके ऊपर भी छोड़ रखे थे कि किसी ना किसी को लेकर जाएंगे। और जब वो उसने वो नारियल को खा लिया तो उसके ऊपर भी इसी तरीके से वह करने लगे कि हम तेरे को लेकर जाएंगे। तो फिर 5-6 महीने उसका इलाज चला। तब उनको एक मतलब जो इनकी एक होती है कि डिब्बी वगैरह में बंद करके उसको कहीं फेंक देते हैं, वो कर देते हैं, इस तरीके से प्रॉपर प्रोसेस की गई और फिर वो लड़का ठीक हुआ जी। तभी कहते हैं कि आप ये नदी वगैरह में रजबाए में नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें वास करती है जी। एक तो वो, दूसरा एक रात को तो बहुत कॉमनली चलो ये चीज देखने को मिलती है। हाँ, एक दोपहर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप गंगा नदी का मान सकते हो? गंगा नदी में? हाँ, गंगा नदी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2022 की बात है। मेरे फ्रेंड की एनिवर्सरी थी, तो वो मुझे बोले कि उसका मेरे पास फोन आया कि फ्री हो? मैं बोला हाँ आज मैं फ्री हूँ। बोले चल हरिद्वार नहला के लाता हूँ तेरे को। हम रात को अप्रोक्स 2 बजे हरिद्वार पहुंचे। मैंने गंगा माँ में डुबकी लगाई। तो मैं तो अपने प्योर मन से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रात को गंगा माँ में स्नान नहीं करना चाहिए भी किसी नदी के पास, पहले मैंने गंगा माँ में डुबकी लगाई। फिर वहाँ पर एक नदी थी, बह रही थी, तो मेरे को लगा छोटी सी नदी, मैंने वहाँ पर भी डुबकी लगाई। तो वहाँ से मेरे साथ नेगेटिव होना शुरू हो गया। मेरे साथ ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई वहाँ पर जो मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं मौत के घाट से निकल कर आया। तभी कहते हैं कि रात के समय, दोपहर को 12 बजे के समय किसी भी नदी में जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एनर्जी प्रॉपर वे से वास काम नहीं कर रही, वहाँ पर आपको नहीं नहाना चाहिए, चाहे वो नदी गंगा जी क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि सबसे पवित्र माना जाता है। हाँ, और आप कह रहे हो कि उसी की वजह से कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा? हाँ, मुझे फील हुआ क्योंकि मैंने बात की जो मेरे जिनसे मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मैंने बात की तो वो बोले कि हमारे होरोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे मौजूद होते हैं, ग्रह मौजूद होते हैं,
अगर वो ठीक नहीं होते तो आप चाहे वहां पर कितना भी पुण्य कराओ, आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेरी कुंडली के अंदर जो मेरे गण है वो कमजोर है, तो मुझे प्रिकॉशंस दी गई है कि जैसे मुझे दूध पीकर कहीं नहीं जाना, मुझे रात के समय नदी के किनारे नहीं जाना, तो इस तरीके से। तो वहाँ पर मेरे साथ ये एनर्जी काम करी थी वहाँ पर। जी जी। बाकी रिसेंटली ना एक स्टोरी मेरे को किसी ने शेयर की है, एक सब्सक्राइबर है हमारी, अर्पिता नाम है उनका। तो एक छोटा सा बस मैं लोगों से एक फीडबैक लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर लोग चाहेंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, पूरी बताऊँगा। थोड़ा जो मुझे पता लगा है कि एक लड़की है अर्पिता नाम की, मडगांव का एक केस है। वहाँ पर वो शिफ्ट होती है, मतलब कॉलेज स्कूल उनका कंप्लीट होता है तो उसके बाद प्रिपरेशन के लिए जाती हैं, और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उनके पास में ही उनके एक भैया थे जो कज़िन थे, उनकी खुद का पीजी था जिसमें लगभग 7-8 रूम थे, 5-6 रूम थे, और लगभग 9 से 10 लड़के वहाँ पे रहते थे। और वो जितने भी लड़के थे वो लगभग उसी के गांव से थे। जी जी। तो जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो घर वालों से बात करके वैसे करके वो भी उस पीजी में शिफ्ट हो जाती है। उसमें सारे लड़के हैं बट वो ओनली लड़की है, ठीक है। उसको एक रूम दे दिया जाता है। अब सारे जानकार थे, उसके कजिन थे और बाकी भी सब उससे कम एज के थे, छोटे 3-4 साल छोटे थे। अब वहाँ पर लड़की जाती है, जो उसको रूम मिलता है, उस रूम में पहले ही दिन उसके साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोल के देखा, बाहर कोई नहीं है। ऐसा हुआ 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब बार बार ये चीज़ होने लगी, और वो जो दरवाज़ा था ना भाई, वो आसानी से नहीं खुलता था। कुछ दरवाजे होते हैं ना कि बहुत दम लगाना पड़ता है तभी खुलेगा, और वो वाला दरवाजा था जो पहले होते थे ना कि 2 दरवाजे एक साथ बंद होते एक साथ खुलते, वो वाले। तो वो बहुत टाइट था। लेकिन और ऐसा हुआ, और एक दिन क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा, वो सो रही है, दिन में सो रही है, तबीयत खराब है तो सोई हुई है, 10-12 मिनट की नींद हुई होगी, ढंग से सोई भी नहीं थी, काइंड ऑफ जगी हुई थी, आधी नींद में थी। कोई एक छोटा सा बच्चा भाग के उसके पास आता है, उसके सर के पास खड़ा हो जाता है, खड़ा है, उसकी आँख खुलती है, उसको देख रही है, और लड़का बस खड़ा है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। जी जी। शरीर एकदम, जैसे वो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, या फिर एकदम हैंग हो गया एक तरीके से, कुछ नहीं कर पा रही है। और जैसे ही वो बहुत ट्राई करती है, काफ़ी देर बाद वो उठती है और देखती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर देखती है कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, क्योंकि अंदर से बंद करके सोई थी। अब अंदर से दरवाजा बंद है, अंदर एक बच्चा देखा, लेकिन उसके किसी को ये चीज़ बता नहीं पाई, ना तो चिल्ला पाई, मतलब कुछ भी नहीं, ना तो उस बच्चे से बात कर पाई। ये सब चीज़ें हुई। फिर उसने थोड़ा सा पता किया तो आगे जाके पता लगता है कि इससे पहले लगभग 2 साल पहले 2 लड़के यहाँ पर रहते थे। उन्होंने भी कुछ 4-5 दिन के अंदर ये रूम छोड़ दिया था। अभी नहीं तो इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बट ये रूम स्टिल खाली था, जिसका रीज़न उन्होंने बताया कि छोटा रूम है, वेंटिलेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं जाता। बट उन लड़कों से जब बात की गई तो लड़के बताते थे कि यहाँ पर जब वो नए आए थे तो उन्होंने सफाई वगैरह की, तो पहले दिन बहुत सारे बाल निकले, लड़की के बाल, लंबे बाल। तो ठीक है, हो सकता है पहले कोई रहता, उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन जब 3-4-5 दिन लगातार डेली झाड़ू लगाते, डेली बाल डेली निकलते। अब वहाँ पे ओनली लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी दूर दूर तक भी। बट ये चीज़ उनको अजीब लगी। उसके बाद उनको अजीब लगी, फिर वही पायल की आवाज़ सुनना, किसी के हंसने की आवाज़ आना, वही सेम बच्चे का घूमना, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। और साथ ही साथ छत पर एक दिन वो गए थे, वही 2 लड़के, दोनों भाई थे, छत पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक लेडी, रात को पहले पायल की आवाज़ आई, दोनों जगह हैं, दोनों को आवाज़ आई है, दोनों ने देखा है। छत के साथ में एक पेड़ लगता था, पेड़ के ऊपर उनको एक लेडी बैठी हुई दिखाई दी। अच्छा। जिसके गोद में बच्चा था। अच्छा। अब आप एक बात सोचो, दोनों को दिख रही है, कोई भी लेडी रात के टाइम, रात के क्या दिन में भी वैसे, कोई भी लेडी अपने बच्चे को लेके पेड़ पर क्यों बैठे? हाँ, पेड़ पर क्यों बैठे? वो भी मैं बताए कम से कम वो 2 मंजिला था और वो छत के ऊपर थे, यानी 3री मंजिल पे वो थे, यानी पेड़ की एकदम हाइट पर एक लेडी है, उसका पल्लू पूरा हवा में उड़ रहा है साड़ी का, बच्चे को लेके बैठी हुई है रात के टाइम। क्रीपी है, डर लगेगा, किसी को भी लगेगा रात को दिख जाए तो। और वो लोग उठे किससे? पायल की आवाज़ से। ये सब चीज़ें उनसे पूछा गया। फिर जाके वो जो लैंडलॉर्ड थी, जब भैया के पास मल्टीपल शिकायतें आई, पहले उन 2 लड़कों ने बताया, फिर उसे वेरीफाई किया, इस लड़की ने बताया, तब जाकर उन्होंने पूछा उस लैंड लेडी से कि एक्चुअली बताओ क्या चक्कर, थोड़ा गुस्से से पूछा, क्या चक्कर है यहाँ का, कुछ बताओ, हमें बहुत शिकायतें आ रही है, हमें बता दो ताकि हम कुछ करवाएं, कुछ कर पाएँ, हमें पता तो हो। उस लेडी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, आप लोगों का वहम है, ये है वो है। जो लड़की थी वहाँ पर, राइट, हाँ। नहीं, जो लेडी थी ना उसने मना कर, जो जिसका मेन था, जो ओनर थी, जिसका वो घर मेन था, है ना, जो भैया थे उन्होंने तो रेंट पे लिया हुआ था, लीज पर जो लेते हैं ना, कि मैंने ले ली 2-3 साल तक मेरा ये, ऐसे करके। तो लेडी कुछ नहीं बताती है। अब एग्जैक्टली
ये मेरे को शेयर किए मेरे एक सब्सक्राइबर ने, उन्होंने मेल पर मुझे पूरा लिखा है, जो मैप है वहाँ का उन्होंने मैप शेयर किया। अगर लोग चाहते हैं तो जब भी मैं स्टोरी पूरी शेयर करूँगा, क्योंकि अभी उनसे बात करना बाकी है कि उस लैंड लेडी के बाद ना बताने के बाद क्या हुआ, और भी जो, क्योंकि 9-10 लोग इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। सब ने क्या फील किया, क्या उससे पहले भी कोई रहता था, वहाँ की स्टोरी क्या है, ये सब मैं जब भी लोग अगर चाहेंगे कि किसी और पॉडकास्ट में या किसी और के साथ मैं शेयर करूँगा। और इसका प्रूफ है मेरे पास, मेल पर प्रॉपरली मैप भेजे हैं और प्रॉपरली स्टोरी है। इस जगह पर थी ये चीजें, राइट, करेक्ट, एकदम एक्यूरेटली मेरे पास चीज़ें हैं इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेयर करने का मेरा यही मतलब था कि क्योंकि अभी पूरा है नहीं इंसिडेंट, अब एक्चुअली में लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, नहीं चाहते, अगर वो चाहते तो ही शेयर करेंगे तो फ़ायदा है ना। बाकी रजत भाई, टू बी ऑनेस्ट आपसे बात करके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खासकर जो सेकेंड हाफ था उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हॉरर स्टोरीज तो बहुत कवर करते हैं, बट उसके अलावा कुछ नई चीज़ें जब पता लगती है ना भाई, तब लगता है कि यार कितना कुछ करके भी हमने बहुत कुछ अभी भी नहीं पता है। देखो दुनिया में ना हर चीज़ है, अगर हम मानेंगे तो हर चीज़ है। जैसे हम जागरण में जाते हैं, वहाँ पर हम ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जो बेकाबू होते हैं। मतलब लोग रो रहे होते हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी एंटिटी आवाज़ कर रही होती है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है। आपने देखा होगा कि जो मतलब सबल सिंह भगवान, आपने सुना होगा, सुना है, मतलब पीर है जो हमारे बावरी, सबल सिंह बावरी जी, हमारे स्पीडो में ही है उनका। वहाँ पर लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो जंजीर है उनको तपा कर और अपनी पीठ पर मारते हैं। देखा है मैंने। हाँ, तो ये क्या नॉर्मल इंसान कर सकता है? अगर उसके अंदर कोई एनर्जी होगी, अगर उसके अंदर कोई शक्ति वास कर रही होगी, तभी ये पॉसिबल है। ये सेम सीन ना मैंने देखा था जब मैं बचपन में था, लगभग 10-12 साल का ही हूँगा, तब मैंने देखा था, किसी जागरण में मैं गया था जी, और वहाँ पर ये सीन हो रहा है जो आप बता रहे हो। हाँ, बेल से मारना ये सब, और वो मेरे कोई बहुत ही क्लोज में थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। जी, शक्तियाँ होती है, आप उनसे बात करके देखना, उनकी मुख से निकला हुआ हर वचन सत्य जाएगा, एक भी बात झूठी नहीं जाएगी। चाहे वो प्रेडिक्शन ठीक नहीं कर पाए कि आपके साथ ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, वो प्रेडिक्शन ठीक नहीं कर पाए, आप उस चीज़ पर मत जाओ। लेकिन उन्होंने कह दिया ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कह दिया जा तेरा काम हो जाएगा, वो काम होगा, क्योंकि उनके साथ साक्षात प्रभु की शक्ति वास करती है। जी जी, तो इसलिए आपको कभी भी जो भगवान की पूजा करता है उनसे नहीं टकराना चाहिए है, क्योंकि अगर आप उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए प्लीज़। राइट जी, क्योंकि माँ भगवती अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहन करती। ये बात तो आपने सच कही। बाकी आपकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लोग समझ गए होंगे आपके बारे में कि आपने कितना कुछ लाइफ में देखा है, क्या क्या फील किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, जागरण के बारे में बताया, सबल सिंह बावली के बारे में आपने बताया। तो अगर कोई भी पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, स्टोरी शेयर करना चाहता है, या खुद से रिलेटेड कोई भी इशू उनको हो जो जिसमें उनको लगता हो कि आपसे कांटेक्ट करके, आपसे बात करके शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो डेफिनेटली दे कैन रीच यू। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही। बाकी मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा से मिलें, कुछ और इंसिडेंट्स हम कवर करें, और मैं चाहूँगा कि लोग हमें बताएं कि एग्जैक्टली कौन से इंसिडेंट हम शेयर करें। जो छोटा सा इंसिडेंट मैंने बताया है वो आप सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते, वो भी प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और साथ ही साथ रजत भाई को प्लीज़ फॉलो करना, इनके सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रजत भाई, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।